हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। तो हम आज बात करेंगे इतिहास की, जो हम लोग वीडियो चला रहे थे उसी के क्रम में। तो इतिहास में हमने पढ़ा था मीर कासिम को। हालांकि हम वनडे एग्जाम के नॉर्मली जो पढ़ाए थे उसके रिस्पेक्ट में, लेकिन हमें लगा कि कहीं ना कहीं जो है इसको विस्तार पूर्वक पढ़ा देना चाहिए। तो हम आज जो है 5 मिनट में जो है शुरुआत में जो है मीर कासिम की जो है कुछ बातों को बताते हुए इसको समाप्त करेंगे और फिर हम लोग बक्सर की युद्ध को देखेंगे। तो हुआ क्या कि 1760 में जब मीर कासिम को गद्दी पे बैठाया जाता है अब कहानी सुनिएगा पहले। तो 1760 में जब गद्दी पे बैठाया जाता है तो जो मीर कासिम होता है वो भाई धन दे देता है। धन यानी कि पैसा रुपए जो है बहुत ज्यादा देता है उपहार स्वरूप, यानी कि गिफ्ट के तौर पे। किसको? तो वेंसी टाट और हॉलवेल को, ठीक है, क्योंकि उन्हीं की सहायता से वो गद्दी पे बैठा होता है। अब दूसरी जो बात है कि धीरे धीरे अंग्रेज इससे जो है कुछ क्षेत्र की दीवानी मांगने लगते हैं, ठीक है, यानी टैक्स वसूलने की पावर। और उसके बाद से जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनसे असम का सिलहट वाला जो चूना पत्थर जिस क्षेत्र में ज्यादा उत्पादन किया जाता है, चूना पत्थर का व्यापार होता है, वो वाली क्षेत्र में 50% अपनी हिस्सेदारी मांग रहे थे। तो मीर कासिम हालांकि जो है अब वो करता क्या, तो उसने जो है उसमें इनकी जो है बातों को मान लिया, लेकिन बहुत जल्द वो समझ गया कि जो है क्या होना है, अगर ऐसा ही रह गया तो यहाँ पे स्थिति खराब हो जाएगी। तो उसने जो है अपनी एक छोटी मोटी शर्त रखी कि हम भाई सब सारी चीजें जो है आपको जो मांग रहे हैं वो दे देंगे, लेकिन हम जो एक दो काम करेंगे उसमें आप जो है बीच में कोई भी लफड़ा नहीं करिएगा। तो अंग्रेजों ने भी मान लिया। तो उसने जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बना दी, बिहार के मुंगेर में, ठीक। उसी मुंगेर में जो है क्या किया इसने, तोड़दार बंदूक और तोप आदि का कारखाना जो है इसने खुलवाया। ये जो इसकी मंशा जो है हो गई थी शुरू से कि जो है आगे चल के युद्ध करना पड़ जाएगा अंग्रेजों से, और इस चीज को जो है ध्यान में रखते हुए ये जो है ये सब काम करने लगा। मीर कासिम ये सब काम करने लगा, ठीक है। मीर कासिम था कौन? तो जो है मीर जाफर का दामाद था। अब ये जब जो है अपनी जो है राजधानी ट्रांसफर करता है तो अपने यहाँ जो है बहुत सारे रिफॉर्म करता है, सुधार करता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ, टैक्स रिफॉर्म के खिलाफ। उसके बाद से यदि बोला जाए तो जो दस्तक वाली फरमान जारी किया था फर्रुख सियर ने, तो ये भी जो है क्या करता है कि सभी अपने भी व्यापारियों को छूट प्रदान कर देता है बंगाल वाले एरिया में कि भाई आप लोग भी फ्री ट्रेड जो है फ्री ट्रेड करिए, यानी कोई टैक्स नहीं, ठीक है, फ्री टैक्स। तो इस तरीके से जो है होता क्या है कि ये सभी जो व्यापारी इक्वल हो जाते हैं और अंग्रेजों को कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे विशेषाधिकारों का हनन है, हमारे प्रिविलेज का जो है ये कहीं ना कहीं हनन है। और इस बाबत वो लोग करते क्या है कि मीर कासिम को बोलते हैं ये जो अपनी जो प्रावधान जो है तुम दिए हो उसको जो है खत्म करो और उन पे टैक्स जो है आरोपित करो। लेकिन मीर कासिम नहीं मानता है और साथ ही साथ अंग्रेजों के चहीते राम नारायण जो कि पटना का सूबेदार होता है उससे मांग करता है कि आप अपनी जो है जो भी वो सारी चीजें हैं राजकोष की जो है लेखा जोखा वो हमको भेजिए। आपके यहाँ से बहुत गड़बड़ी की जो है आशंका आ रही है, क्योंकि पटना जो है इसके अंडर में आता था मीर कासिम के। लेकिन जो राम नारायण था वो जो है किसका जो है चहीता था? अंग्रेजों का, अंग्रेजों की सहायता से बैठा था वहां पे, उसको जो है गद्दी मिली थी। तो वो जो है अकड़ के जो है नहीं दिया, उस अपनी राजकोष वाली व्यवस्था जो है मीर कासिम को नहीं लौटाता है। अब मीर कासिम करता क्या है, इस राम नारायण का वध करवा देता है और उसकी संपत्ति जब्त कर लेता है, ठीक है। तो एक तरह से ये कहीं ना कहीं जो है अंग्रेजों को चुनौती भी रहती है। तो देखा जाए तो राम नारायण की मृत्यु से जो है उतना वेंसी टाट को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्लाइव द्वारा नियुक्त किया गया रहता है और क्लाइव का कहीं ना कहीं ये शत्रु, यानी मन ही मन ये शत्रुता जो है इससे रहती है क्लाइव की। क्योंकि ये जो वेंसी टाट है वो मीर कासिम से एक संधि भी करता है कि भाई आपने जो टैक्स आरोपित किए हैं, टैक्स जो है फ्री कर दिया है लोगों पे, ठीक है, वो चलिए ठीक अच्छी बात है, और हम चाहेंगे कि आप जो है कुछ टैक्स जो है लोगों पे लगाइए। लेकिन जो है मीर कासिम करता है कि हम जो है टैक्स लगा देंगे, लेकिन उसके पहले आपको हमारे साथ संधि करनी होगी कि आप लोग के जो कंपनी की व्यापार है चलिए वो तो जो है दस्तक के थ्रू आ जाती है, ठीक है, लेकिन जो निजी व्यापार आप लोग प्राइवेट अपना व्यापार करते हैं अंग्रेज लोग, उनसे हम जो है टैक्स लेंगे,
सबसे जो है 40% लेते हैं, उनसे 9% लेंगे, और नमक पे जो है 3% लेंगे। ठीक है, लेकिन इन बातों का विरोध जो है कलकत्ता की जो काउंसिल होती है वो कर देती है, और ये जो है संधि सफल नहीं हो पाती है। और इस संधि के सफल न होने के बाद जो है मीर कासिम अंग्रेजों से और जो है चिढ़ने लगता है। हद तो तब हो जाती है जब पटना के जो एक अधिकारी होता है कारखाने का, उसका नाम होता है एलिस। एलिस अपने जो है 100-150 साथियों के साथ और कुछ भारतीय जो है लोगों के साथ मिलकर पटना पे आक्रमण कर देता है। जब ये राम नारायण का वध करवाता है तो वहां पटना को लूटने के लिए आक्रमण कर देता है। तो मीर कासिम क्या करता है, वहां पहुंच के सबको कैद कर लेता है। ठीक है, कैद करके उठा के एक जगह रख लेता है जेल में। अब यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अब अंग्रेजों को लगता है कि ये हम पे डायरेक्ट जो है एक्शन है मीर कासिम का, तो ये लोग जो है इससे बोलते हैं कि जो है तुम गद्दी छोड़ो और हम फिर से मीर जाफर को बैठाएंगे। क्योंकि अब उन लोग जान जाते हैं कि अगर इसको इसी तरह छोड़ दिया जाए तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। अंग्रेज ये जान गए रहते हैं। तो अब करे भी तो क्या, मीर कासिम ऐसे करने से तो छोड़ नहीं देता, क्योंकि उसको भी लालसा थी नवाब बनने की। तब होता क्या है कि कहने पे छोड़ता नहीं है, तो फाइनली एक छोटी सी लड़ाई होती है, कटवा का युद्ध या करवा का युद्ध। तो हमने यहीं से उस दिन अपनी जो है बातों को स्टॉप किया था। ठीक है, आज यहीं से स्टार्ट करेंगे। कटवा का झड़प कहेंगे इसको। झड़प देखिए वो होती है जो आधे एक घंटा जो है ये लड़ाई चली और लोग भाग गए, पता चला कि हमारी हार होने वाली है, वही पहले ही खिसक गई है, ये झड़प कहलाती है। युद्ध वो होती है जिसमें जो है काफी लोग मारे जाते हैं और उसकी जो है टाइम पीरियड 5 घंटे कम से कम, 4 से 5 घंटे चलती हो कम से कम। ठीक है, छोटे स्तर पे जो है लड़ाइयों को झड़प बोला जाता है। ठीक है, तो कटवा की झड़प होती है। कटवा की झड़प 1763 में होती है, इतना बातों को ध्यान रखिएगा। अब होता क्या है कि मीर कासिम को लग जाता है कि यार अंग्रेज कहीं भारी पड़ रहे हैं हम पे, निकल लो यहाँ से। वो निकल के अपनी राजधानी चल जाता है। उसके बाद जो है फिर 10 से 15 दिन बाद अंग्रेजों की ओर से कौन गया रहता है, अंग्रेजों की ओर से एक जो है व्यक्ति को जो है भेजा जाता है, एडम्स। एडम्स जो है थोड़ा सा बढ़िया जो है सेना नायक होता है, तो वो इनका पीछा करता है और इनको छोड़ता नहीं है। तो दूसरी जो झड़प होती है वो गिरिया की झड़प होती है। ठीक है, गिरिया की झड़प, ये भी 1763 में, ये जुलाई या जून में है, तो ये जो है अगस्त में, हर एक महीने के अंतराल पे ये लड़े गए हैं। ठीक है, उसके बाद सूती की झड़प होती है, और सूती के झड़प के बाद उदय नाला का युद्ध होता है, एक छोटा सा सूती की झड़प। और फिर उदय नाला का, ये झारखंड में पड़ता है, एक छोटा सा युद्ध होता है, इसको भी झड़प कहा जा सकता है। 1763 की ही बात है। तो इसमें फाइनली जो है वो अपनी गद्दी छोड़ देता है, हार जाता है। यहाँ से मीर कासिम हार जाता है, क्योंकि इतनी युद्धों के बाद उसका जो है मनोबल पूरी तरह गिर गया होता है, और जो है सैन्य व्यवस्था को भी कहीं ना कहीं क्षति पहुंची होती है। तो वो यहाँ से हार जाता है, और हारने के बाद वो भाग के जाता है पटना। और पटना में वो जो एलिस था, और एलिस के साथ साथ और भी कुछ लोग जो थे, जो बंदी बनाए गए थे, उन सबको जो है हत्या करवा देता है। 1763 की बात है। तो इसी पटना में की गई ये हत्या को पटना कांड के नाम से भी जाना जाता है। पटना कांड 1763। ठीक है, तो इस पटना कांड के बाद अंग्रेज मार दिए जाते हैं। तो अब ये आग बबूला हो जाते हैं पूरे अंग्रेज। ठीक है, और हालांकि वो जो है मार के यहाँ से इन लोगों को भाग जाता है डायरेक्ट अवध के नवाब के पास, क्योंकि ये पहले से अवध के नवाब के साथ पत्राचार यानी लेटर लिखता रहता है कि हम लोग मिलके जो है अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ते हैं, और जो भी होगा हम लोग आपस में आधा बांट लेंगे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से हत्या करके भाग जाता है अवध के नवाब के पास। अब चलिए वो हम लोग बात आगे करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि जब ये मीर कासिम तोड़दार बंदूक और जो है कारखाने जो है गोला बारूद का जब मुंगेर में स्थापित करवाया था, तो अपने यहाँ जो है एक जर्मन अधिकारी को रखा था, और उससे अपने सेना का जो है ट्रेनिंग भी करवाता था। ठीक है, तो उस जर्मन अधिकारी को प्यार से समरू भी कहा जाता है। वैसे उसका पूरा नाम वाल्टर रीज हार्ड है। ठीक है, वाल्टर रीज हार्ड। ये पूछ लिया जाता है, इसीलिए बता दे रहे हैं कि ये प्री में पूछ लिया जाता है। वाल्टर रीज हार्ड किसके दरबार में रहता था? मीर कासिम के दरबार में। कहाँ का व्यक्ति था? जर्मन का। इसको प्यार से क्या बोला जाता था? समरू।
समरू बुलाता था, ठीक है। इसकी सहायता से इसने जो है क्या किया, अपनी सेना का प्रशिक्षण करवाया था। लेकिन फालतू पड़ा, कोई जो है सेना के प्रशिक्षण को जो है ज्यादा समय मिल नहीं पाया, इसलिए ये इतनी जो है युद्धों में जो है मुंह खानी पड़ी। अब ये समरू जो है ही बोला था कि जितने लोग हैं उनको हत्या कर दो, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए फिर हम आगे बात करेंगे कि अब जो है वो जब भाग के जाता है अवध के नवाब के पास, तो वहां से जो है सूरत क्या बदलती है। तो देखिए, अवध के नवाब के पास जब जाता है ये, अवध कौन सा क्षेत्र है, फैजाबाद वाला। अवध में भी नवाबी राज चलती थी और ये भी मुगल क्षेत्र के अंतर्गत ही आता था अवध, ठीक है। तो अवध के नवाब के पास जाता है। अवध का नवाब इस समय होता है शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला। तो ये अवध का जो नवाब है ये इनको अपने यहाँ शरण देता है। मीर कासिम पहुंचता है। इधर से कौन आ रहा है, मीर कासिम। और यहीं पे जो है सौभाग्य कह लीजिए या फिर दुर्भाग्य कह लीजिए, यहीं पे उपस्थित होते हैं एक व्यक्ति, इधर से दिल्ली से आए होते हैं और ये रहते हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, ठीक है। ये दिल्ली से यानी मुगल बादशाह होते हैं इस समय। कब की बात है, ये जो है बात है 1763 की, ठीक है। 63 लास्ट है दिसंबर, हालांकि 64 ही मान के चले। तब ये लोग जो है मिल के एक त्रिगुट बनाते हैं। ये बोलते हैं कि भाई हमको हटाना है, बंगाल में जो है हम पूरा कब्जा चाहते हैं। शाह आलम द्वितीय चाहते हैं कि जो है अंग्रेज क्या करें भाई, अंग्रेज जो है छोड़ के जाएं, सूरत पे जो है उधर अधिकार, इधर जो है बंगाल पे अधिकार, बहुत घाटा होती थी। और शुजा-उद-दौला भी चाहता था कि हमारा जो एक जो है दायरा है वो बढ़े, क्योंकि ये जो है मांग किया था कि जो है अगर हम जो है आपका सहायता करेंगे और जीत जाएंगे हम लोग, तो हमको जो है कुछ क्षेत्र जो है अपनी एक पर्टिकुलर क्षेत्र मांगा था, जैसे पटना हो गया, बक्सर हो गया, तो ये सब जो है ये मांगा था। तो ऐसी जो है चीजों के लिए ये सब जो है मिलकर एक त्रिगुट बनाते हैं। इसमें इनकी अपनी कोई सेना नहीं होती है, लगभग सभी सेना इन्हीं की होती है और कुछ सेना मीर कासिम की होती है। ये कुल मिलकर जो है त्रिगुट बनाते हैं, ठीक है। और त्रिगुट बनाने के बाद करते क्या है, अंग्रेजों को एक पत्र लिखते हैं। पत्र ये लिखते हैं, शुजा-उद-दौला जो है पत्र लिखता है और बोलता है कि जो तुम मुगल बादशाह के नाम से लिखता है, और जो है लिखता है कि जो है तुम लोग बंगाल में जो भी दिए गए जो है दस्तक जो फरमान है उसका दुरुपयोग कर रहे हो। बादशाह चाहते हैं कि जो है तुम लोग इस पे जो है कोई कार्रवाई करो, या नहीं तो जो है ये मतलब इसके रिस्पेक्ट में जो है वो कुछ उनसे जवाब मांगता है कि ऐसी जो है क्यों कर रहे हो, ठीक है। ऐसी जो है चीजें। अब समस्या ये होती है कि अंग्रेज उसको अनदेखा कर देते हैं, देख के भी अनदेखा कर देते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। इसको ये अपमान समझते हैं सब, सीधे तौर पे अपमान, और अपनी जो है सेना को लेकर कूच कर देते हैं बक्सर की ओर। हालांकि ये जाते पटना में युद्ध करने, लेकिन उस समय बरसात की समय होती है और बाढ़ आई जाती है, ठीक है। तो ये लोग जब पहुंचते हैं कहां पे, पटना, बक्सर में। बक्सर के मैदान में, तो इस बक्सर के मैदान में यानी यही बक्सर का युद्ध भी होगा यहीं पे आगे चल के। और बक्सर की युद्ध होती है 1764 में। और एक तरफ जो है फिर हम बताएंगे कि अभी कौन कौन जो है लोग मिलाए जाते हैं। अब बात को समझिएगा। तो बक्सर के मैदान में पहुंचते हैं और फाइनली जो है बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। चलिए इसको मिटा के ही लिखते हैं। ठीक है, बक्सर का युद्ध जो है लड़ा जाता है। बक्सर का युद्ध लड़ना कहाँ था, पटना में, लेकिन जो है बाढ़ के कारण, तो बाढ़ आप जानते हैं जो अपने यहाँ जो है कब आती है, जुलाई अगस्त के महीने में, ठीक है। ये बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा जाता है। किसके बीच में, तो यहाँ पे जो है भाई ये लड़ी जाती है त्रिगुट। त्रिगुट में कौन रहता है, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं मीर कासिम, शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला प्लस शाह आलम द्वितीय,
शाह आलम द्वितीय। ये 3 लोग का त्रिगुट होता है और ये किसके बीच में लड़ी जाती है? तो इधर से अंग्रेजों के बीच में, यानी कंपनी कह सकते हैं, और अंग्रेज का प्रतिनिधित्व करता है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, ठीक है। हेक्टर मुनरो जो है इस युद्ध का प्रतिनिधित्व कहा जाता है, करता है। अब होता क्या है कि जब ये युद्ध लड़ी जाती है तो इसके पहले जो है कुछ बैकग्राउंड क्या बनी होती है कि अंग्रेज ये जो होते हैं त्रिगुट, शुजा-उद-दौला का एक बड़ा सेनापति होता है जिसका नाम रहता है कल्याण राय। ये वही व्यक्ति है इसके पिताजी का नाम होता है सिताब राय। आप चल के पता चलेगा कि ये बाद में जो है इसको बिहार की सूबेदारी मिलती है इसके पिताजी को। कल्याण राय जो होता है वो इसके जो है सेना में जो है उच्च पद पे होता है। एक इसका सेना अधिकारी होता है जिसका नाम होता है साहूमल, और इसका जो है एक जो है सेना अधिकारी होता है जिसका नाम होता है जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन, ये कश्मीर वाला नहीं, जैनुल आबदीन रोहतास का सूबेदार होता है, रोहतास का सूबेदार। अब होता क्या है कि अंग्रेज जो है इन तीनों को जो है घूस देके अपनी ओर कर लेते हैं और यहीं से युद्ध की पासा ही बदल जाती है और ये युद्ध लड़ी जाती है। महज 4 घंटे में ये युद्ध हरा दी जाती है। 5000 की सेना के साथ ये जो है 50,000 की लगभग जो है 50,000 से 1 लाख की सेना बताई जाती है के साथ ये लोग इनके तोपों बंदूकों के आगे ये टिक नहीं पाते हैं और बहुत जल्द हार जाते हैं। तो ये जो है फाइनली अंग्रेज जीत जाते हैं और ये लोग हार जाते हैं। अब होता क्या है इस स्थिति में, मीर कासिम भाग के पहुंच जाता है उधर। अच्छा, इतिहासकार लिखते हैं कि शाह आलम द्वितीय जो था इस युद्ध में अंग्रेजों से गुप्त संधि कर रखा था, क्योंकि वो जान गया था कि ये युद्ध हम लोग जीत नहीं पाएंगे और अगर हम डायरेक्ट इन्वॉल्व हुए तो अंग्रेज जो है हमारे क्षेत्र पे भी कब्जा कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए शाह आलम द्वितीय इससे गुप्त संधि कर रखा था। खैर जो भी बात हो वो ये है, इस युद्ध ने जो है यह निर्णय कर दिया कि अब बंगाल पे शासन कौन करेगा, यानी अब बंगाल पे शासन जो है पूरी तरह इनका हो गया। तो यह युद्ध कंपनी के लिए, ब्रिटेन की जो है शासन के लिए एक जो है मील का पत्थर साबित होता है और ये जो है कंपनी के प्रभुत्व को पूरी तरह स्थापित कर देता है। एक तरफ जहां प्लासी का युद्ध कंपनी के शासन की नींव रखता है, वही तरह जो है दूसरी तरफ ये जो युद्ध होती है बक्सर की युद्ध, ये उस नींव को और मजबूती से जो है खड़ा कर देता है। तो इस चीजों को आप ध्यान रखें। अब हम जो है बात करेंगे कि मीर कासिम तो बहुत इसका जो है 1777 में बहुत बुरी मतलब गरीबी की अवस्था में इसका जो है मृत्यु हो जाता है, दिल्ली भाग जाता है ये। शुजा-उद-दौला अपनी हार नहीं मानता है। शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में अभी रहते हैं, ठीक है। अब जो है होता क्या है कि शुजा-उद-दौला जो है पीछे हट जाता है अपनी सेना लेके और अंग्रेज बोलते हैं कि हमारे साथ संधि करो, लेकिन ये मानता नहीं है और शुजा-उद-दौला चुनार में एक बार लड़ता है छोटा मोटा युद्ध अंग्रेजों से और एक बार इलाहाबाद में लड़ता है, इलाहाबाद में, और दोनों जगह इसको हार का सामना करना पड़ता है, इलाहाबाद और चुनार में, ठीक है। तो आपको पता चलेगा बाद में कि आगे जो संधि होगी इलाहाबाद की संधि, उसमें जो है ये क्षेत्र इनसे छीन लिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। अब ये जो युद्ध है ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, इससे कई बार क्वेश्चन भी बने हैं मेंस के, तो यहाँ से आपको याद रखना है। अब इसके बाद होता क्या है कि यहाँ से संधि की जाती है, हराया गया है तो हराने के बाद संधि होगी, ठीक, क्योंकि डायरेक्ट ये शासन करेंगे नहीं, जनता इनको करने नहीं देगी, ठीक। जनता अनपढ़ थी लेकिन इतनी भी नहीं थी कि अब जान जाए कि जो है गद्दी पे विदेशी बैठ गया है, ठीक। तो हुआ क्या कि अब ये हुआ कि इतनी बड़ी क्षेत्र जो है सब जो है लगभग उत्तर भारत पूरा जो है हमारे कंट्रोल में आ गया है। इस पे जो है संधि किस प्रकार की जाए, मैक्सिमम लाभ हमको कैसे हो, तो इसके लिए जो है ब्रिटेन में जब संसद में बात उठती है, चाहे वहां पे ब्रिटेन में, तो ये जो बात होती है कि भाई इसके लिए क्या किया जाए, तो लोग कहते हैं क्लाइव से अच्छा कौन व्यक्ति है। क्लाइव को पुनः जो है इस संधि के लिए गवर्नर बना के भेजा जाता है कि जाइए आप जो है वहां पे संधि करिए, अंग्रेजों के पक्ष में हो, अपने पक्ष में हो, कुछ फायदा दे, आप अपने हिसाब से जो भी हो वो संधि करिए। तो क्लाइव को बताइए जो है संधि करने के लिए भेजा जाता है। तो ये 22 अक्टूबर को युद्ध होती है, वैसे संधि होना होता तो अक्टूबर नवंबर में हो जाता, लेकिन ये जो है संधि होती है अगस्त 1765 में। तो जो है
इलाहाबाद की 2 संधियां होती हैं जब ये आता है। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि बनारस के राजा जो होते हैं, बनारस के राजा का नाम होता है बलवंत राय। तो बलवंत सिंह होता है, राय नहीं, बलवंत सिंह, वो भी जो है इसमें अंग्रेजों का साथ दिए रहते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो हम देखें अभी समय कितना बचा है। अब देखिए इसकी इलाहाबाद की संधि बताने भर जो है टोटल समय है नहीं बचा। हम इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इलाहाबाद की अब जो संधि होगी इस युद्ध के बाद वो किस हिसाब से की जाएगी। वैसे आपको नॉर्मली हम बता दें कि रॉबर्ट क्लाइव आता है तो इलाहाबाद की 2 संधि होती है। पहली संधि जो है शाह आलम द्वितीय के साथ होती है। इनको जो है संरक्षण दे देते हैं अंग्रेज, कुछ पैसा देते हैं 26 लाख रुपए, और उसके बाद जो है इनसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेते हैं। इस समय जो है उसके बाद शुजा-उद-दौला से अवध में जो है फ्री व्यापार करने की अनुमति ले लेते हैं। इनसे इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र ले लेते हैं। तो ये सब जो है चीजें हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में इलाहाबाद की संधि में। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।